बड़े घुंघराले बादल से काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो काले काले, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, लटकनिया पे बलिहार प्यारे, बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, 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 बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चालियां जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चालियां जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चालियां जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी पायल के झहोर पे, तेरी पायल के झनकार पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, 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 बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। जय हो बिहारी। बोल बाटे बिहारी लाल की जय हो। तेरे नैन बड़े मत वाले, मत कैसे काले काले, तेरे नैन बड़े मत वाले, मत कैसे काले काले, तेरे नैन बड़े मत वाले, मत के हैं काले कारे, तेरे नैन बड़े मत वाले, मत के हैं काले काले, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार सांवरे, 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 तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोविंद का दर्शन किया
और गोविंद का दर्शन करते करते जैसे ही उत्तरायण आया, वैसे ही भीष्म पितामह ने अपने इस पांच भौतिक देह का त्याग कर दिया और भगवान में लीन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भीष्म पितामह उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। कौन उत्तरायण? ये सूर्य दक्षिणायन उत्तरायण होते, ये उत्तरायण नहीं, हमारे गोविंद हैं उत्तरायण। कैसे? अभी अभी उत्तरा के गर्भ से होकर के आ रहे हैं। परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में बालक था, ब्रह्मास्त्र से वह बालक मर चुका था, तो हमारे गोविंद उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस बालक को पुनर्जीवित करके आ रहे हैं। इसलिए हमारे गोविंद ही उत्तरायण हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही भीष्म पितामह ने पांच भौतिक देह का त्याग किया, मानो पूरा संसार त्रैलोक स्तब्ध हो गया कुछ पल के लिए। पांडवों ने संस्कार किया। भगवान ने अब पांडवों से अनुमति लेकर के अपने द्वारिकापुरी गए हैं। पांडवों ने भी विचार किया कि भाई जितना अधिकार गोविंद पर हमारा है, उतना द्वारिका वासियों का भी है। भगवान के भक्तों को कष्ट पहुंचे ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। भाई वो भी तो भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त को भगवान से कभी दूर नहीं करना चाहिए। आगे कथा आपको आएगी सुनने में। देवराज इंद्र ने भी गलती करी थी और ब्रह्मा जी ने भी गलती करी थी, लेकिन भगवान देवराज इंद्र के ऊपर ज़्यादा नाराज नहीं हुए जितना ब्रह्मा जी के ऊपर हो गए। बल्कि बड़ी गलती जो थी इंद्र जी की थी, लेकिन नाराज ज़्यादा हुए ब्रह्मा जी के ऊपर। इंद्र के ऊपर तो प्रसन्न हो गए कि आपने खूब वर्षा करी, पूरे ब्रज को डुबा देना चाहा। उससे हुआ क्या कि मेरे सारे भक्त 7 दिन और 7 रात्रि तक मेरे पास रहे, अनवरत मेरे पास रहे, एक पल भी इधर उधर नहीं हुए। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो गलती करी, उससे 1 वर्ष तक भगवान के जो बाल सखा भक्त हैं वो सब भगवान से 1 वर्ष तक दूर रहे। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं करते हैं। पांडवों ने भगवान को विदा किया। भगवान आए हैं, जैसे ही द्वारिका में प्रवेश पा रहे थे, वैसे ही समस्त द्वारिका के नर नारी दौड़ करके आए हैं, भगवान का दिव्य स्वागत सत्कार किया है। लेकिन भगवान जब द्वारिका पहुंचे हैं तो सर्वप्रथम माताओं के कक्ष में गए हैं। अपनी जो उनकी 7 माताएं हैं, 7 माताओं के पास गए हैं और जैसे गए जाकर के समस्त माताओं को प्रणाम किया गोविंद ने। ऐसा नहीं कि गोविंद पहुंचे तो सबसे पहले अपने पटरानियों के पास चले जाए, जैसा आज होता है कि माता पिताजी से तो बाद में मिलेंगे, पहले बम्बई से आ रहे हैं, पहले श्री जी से मिला जाए। नहीं, सर्वप्रथम गए हैं माता जी के कक्ष में। और जैसे ही माँ के कक्ष में गए, प्रणाम किया देवकी मैया को, अपनी 7 माताओं को प्रणाम किया। देवकी मैया ने ताह पुत्रम अंकमारोप्य, ताह पुत्रम अंकमारोप्य, गोविंद को गोद में बिठा लिया देवकी मैया ने। और यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग व्यास जी ने किया है। ताह, ताह अर्थात सर्वाह, 7 माताओं ने बारी बारी से गोविंद को गोद में बिठाया है। और व्यास जी ने तो यहाँ तक कहा कि मैया देवकी के पयोधर से दुग्ध की धार निर्जरित होने लगी। गोविंद के ऊपर इतना वात्सल्य आ गया मैया देवकी को। स्नेह स्नुत पयोधरा, इतना वात्सल्य उमड़ा कि वहाँ के वक्ष से दुग्ध की धार निर्जरित हो गई। गोविंद माताओं का अभिवादन किए हैं, वसुदेव जी के पास गए हैं, गुरुजन के पास गए हैं, प्रणाम किया है।
उसके बाद पटरानियों से मिले हैं। देखिए भाई, पहले श्रेष्ठों का सम्मान होना यथोचित है। आज के समय में इसकी कमी अवश्य आई है कि श्रेष्ठ जन का, माता पिता का सत्कार कम हुआ, जिस कारण से जीवन में विविध व्याधि में व्यक्ति लगा रहता है। हमारे शास्त्र, हमारे संत जन कहते हैं कि यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं ना, चाहे दिग्सूल हो या कोई आपके ऊपर विपत्ति आने वाली हो, यदि आप अपने माता पिता, अपने गुरुजन को प्रणाम करके घर से जा रहे हैं, तो मैं गारंटी पूर्वक कह रहा हूं कि उस यात्रा में आपका कोई अमंगल नहीं हो सकता, चाहे जिस परिस्थिति में आप जा रहे हो। लेकिन आज इसकी कमी आई है। भगवान यथा योग्य सबसे मिले हैं। इधर उस बालक ने, जिसकी रक्षा भगवान गोविंद ने करी थी, उस बालक ने जन्म लिया और कुछ समय बाद अर्जुन भगवान से भेंट करने के लिए आए हैं। भगवान ने अर्जुन के साथ पटरानियों को भेज दिया, बताया कि आज से 7वें दिन द्वारिका जल में डूब जाएगी, तुम पटरानियों को लेकर के जाओ। और भगवान स्वयं कोल भील बन करके अर्जुन से उन पटरानियों को लूट लेते हैं। इधर युधिष्ठिर महाराज को विविध उत्पात दिखने लगते हैं। उनको अमंगल के जो सूचक हैं, ऐसे दृश्य दिखाई पड़ने लग जाते हैं। बहुत व्याकुल ही हो रहे थे, इतने में सामने से देखा कि अर्जुन चले आ रहे हैं। कंधे पर गांडीव नहीं है, सर पर मुकुट नहीं है, चेहरे पर कोई तेज नहीं है। आए और आकर के युधिष्ठिर जी के सामने गिर पड़े। युधिष्ठिर महाराज ने देखा अर्जुन को, अर्जुन तुम्हारी ये स्थिति कैसे? क्या तुमने किसी ब्राह्मण की सुरक्षा नहीं की? क्या तुमने किसी अगम्य स्त्री के साथ समागम किया? क्या तुमसे किसी ब्राह्मण को, साधु संत का अपमान हो गया? तुम्हारा तेज कैसे क्षीण हो गया? यह कैसी स्थिति है तुम्हारी, क्यों है? तब रो करके अर्जुन बताने लगते हैं, वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिणा येन मे बहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। वंचितो हम महाराजा हरिणाम बंधुरूपिणा। भैया गोविंद ने हम सबको ठग लिया है। गोविंद हम सबको छोड़ करके चले गए। यह पास में खड़ी होकर के कुंती महारानी सुन रही थी इस बात को। जैसे ही सुना कि गोविंद लीला संपन्न करके धराधाम को छोड़ करके चले गए, उसी क्षण देवकी कुंती मैया ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इस सृष्टि में दो ही ऐसे भक्त हुए, हमारे प्रभु के दो ही ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान का वियोग एक पल भी नहीं सहा। पहले नंबर पे हुए हमारे दशरथ जी महाराज। सुमंत से कहा, सुमंत जाओ राम जी को कुछ दिन घुमा करके वनात दिखा करके वापस लेकर चले आना। और इंतजार कर रहे थे कि हमारे राम तो गए नहीं हैं, घूम के आ रहे हैं। लेकिन जब सुमंत जी वापस आए और रथ खाली देखा, दशरथ जी ने पूछा, सुमंत मेरा राम कहाँ है? मेरे राघव कहाँ है? मेरी सीता कहाँ है? तो सुमंत जी ने रोते हुए कहा कि महाराज प्रभु श्री राम हम सबको छोड़ करके वन की ओर चले गए। हमने बहुत रोकने का प्रयत्न किया लेकिन रुके नहीं। जैसे ही सुना क्या छोड़ करके चले गए, तुम लेकर के नहीं आ पाए? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर विरह, राउ गयौ सुरधाम।
करके दशरथ जी ने तुरंत प्राण त्याग दिया। आज कुंती मैया ने सुना कि गोविंद हमको छोड़ करके चले गए, कुंती मैया ने भी प्राण त्याग दिया। युधिष्ठिर जी ने तुरंत नन्हे से उत्तरानंदन जो परीक्षित हैं उनको राजगद्दी पर बिठाला, राजधर्म का उपदेश किया। द्रौपदी को लेकर के पांचों भाई स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। महाराज परीक्षित ने भी सुंदर दिव्य 3 अश्वमेध यज्ञ किए और बड़े भाव के साथ राज्य का संचालन कर रहे थे। एक दिन राज्य में ऐसे ही चल रहे थे, राज्य की स्थिति देख रहे थे कि हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई व्याधा तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। देखने के लिए टहल रहे थे, सो क्या देखते हैं कि एक वृषभ है, एक बैल है जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर पर वह वृषभ खड़ा हुआ है और उस बैल के साथ एक गाय है। वह गाय रो रही है। जैसे ही महाराज परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में एक वृषभ की यह स्थिति, बैल की यह स्थिति, 3 पैर तोड़ दिए गए, एक पैर पर बैल खड़ा हुआ है, तुरंत रथ से कूद पड़े। आकर के हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु आपकी यह स्थिति कैसे हुई, किसने की है? आपकी इस स्थिति का, आपकी इस दशा का जिम्मेदार कौन है? बताइए, मैं उसे अवश्य दंडित करूंगा। मेरे राज्य में ये नहीं हो सकता। मेरे राज्य में गाय पर, वृषभ पर, ब्राह्मण पर, संतों पर इस प्रकार का अपकार हो, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं है। कृपया अपने दुख का कारण बताइए। वह कोई सामान्य वृषभ नहीं था। वृषभ बोल पड़ा, महाराज अपनी दुख का कारण मैं किसे बताऊं? यदि ज्योतिषियों से पूछा जाए कि दुख का कारण क्या है, तो ज्योतिषी कह देंगे कि भैया आपके राहु केतु खराब है, मार्केश की दशा चल रही है, पापग्रस्त अपनी दृष्टि डाले हुए हैं, इस कारण से जीवन में विपत्ति है। कर्मकांडियों से पूछा जाए कि जीवन में विपत्ति कष्ट क्यों है, कर्मकांडी कह देंगे कि भाई आपके पूर्व जन्म के पाप संचित पाप होंगे, वही हैं दुख बन करके सामने आ रहे हैं। वेदांतियों से पूछा जाए, मीमांसा के जानकारों से पूछा जाए, तो वो कह देंगे कि सुख दुख कुछ नहीं, सब मन की वृत्तियां हैं। मन जहाँ पर अनुकूल मान लेता है वहीं पर सुख लगता है, जब मन को जहाँ प्रतिकूल लगता है वहीं दुख लगता है। बाकी सुख दुख वास्तव में कुछ है नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस संसार के जो सुख दुख है सब मिथ्या है, केवल मात्र सुख और सत्य केवल गोविंद है, ब्रह्म है। तो अब आप बताइए महाराज, मैं अपने दुख का कारण किसे बता दूं? अरे परीक्षित महाराज समझ गए। परीक्षित महाराज चरणों में लेट गए। ओहो, मैं समझ गया महाराज, आप और कोई नहीं, आप साक्षात धर्म हैं। कैसे समझ गए? ऐसे समझ गए कि किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना भी बड़ा पाप है, भयंकर पाप है। जैसे किसी ने पाप किया, शास्त्र में लिखा गया है, किसी ने पाप किया, उस पापी को उतना पाप का फल नहीं मिलेगा जितना सूचकस्यापि तद भवेत्, सूचना देने वाले को मिलता है। जो सूचक बने घूम रहे, अरे पता है उनका लड़का तो वहां ऐसे कर रहा था, बहुत मारा गया। लड़का जो पाप किया होगा उसका फल तो उसको कम मिलेगा। जो आप चटकारे ले लेकर के सबको सूचना दे रहे हो, लड़के से ज्यादा पाप आपको लग रहा है। सूचकस्यापि तद भवेत्, सूचना देने वाले को तो और पाप लगता है। महाराज परीक्षित ने कहा, हम समझ गए कि आप साक्षात धर्म हैं, जो आप किसी की निंदा नहीं करना चाहते हैं। और ये गौ माता कोई और नहीं, ये साक्षात धरणी है।
इतने में देखा कि एक काला काला पुरुष हाथ में तलवार लिए हुए वृषभ के चौथे चरण को भी काटने के लिए उद्यत है। तो महाराज परीक्षित ने कहा, ये धरणी और धर्म के बीच में ये धूर्त कौन आ गया है? अब मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुरंत म्यान से तलवार निकाली और जैसे ही उस काले पुरुष को मारने के लिए उद्यत हुए, वह पुरुष आकर के चरणों में लिपट गया। महाराज पाहिमाम 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 करता हुआ चरणों से लिपट गया। अब पांडुवंश की परंपरा रही है कि शरण में आए हुए को अभय दान देना राजा का परम कर्तव्य होता है। महाराज परीक्षित ने तलवार को वापस रखा। कौन है भाई तू? उस पुरुष ने कहा कि महाराज मेरा नाम कलयुग है। कलयुग मेरे राज्य में क्या कर रहा है भाई? कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जब जिस दिन से गोविंद लीला संवरण करके गए हैं उसी दिन से मेरा काल प्रारंभ हो गया है, इसलिए मैं आया हूँ। परीक्षित ने कहा, ये सब नहीं चलेगा, जितनी जल्दी हो जाए मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। कलयुग ने हाथ जोड़ लिया, महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, पहले से ही पृथ्वी के अन्य समस्त राज्यों में आपकी ही सत्ता थी, और जब आप राजा भये तो आपने दिग्विजय करके पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो आपकी राज्य छोड़ करके मैं जाऊं कहाँ? जहाँ जाता हूँ वहीं पर आप तलवार लिए दिखते हैं, तो जाऊं कहाँ महाराज? मेरा काल चल रहा है। ये गोविंद की ही बनाई गई स्थिति है, नियम है कि द्वापर के बाद मेरा युग आता है, मेरा समय आता है। इसलिए आपसे निवेदन है, मेरा अतिक्रमण मत करिए, मुझको भी स्थान प्रदान करिए। परीक्षित महाराज ने जब गोविंद का नाम सुना, ठीक है भाई जा, हम तुमको 4 स्थान दे रहे हैं, इन्हीं 4 स्थानों में रहना, इसके बाहर निकलना मत, ठीक है। तो कलयुग को परीक्षित जी ने 4 स्थान दिए। कौन कौन से? द्योतम पानम स्त्रियम सोना यत्रा धर्म चतुर्विधम, 4 स्थान प्रदान किए। द्योतम, जहां पर जुआ खेला जाता हो जाओ वहीं पर वास करो। जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर साक्षात कलयुग का वास होता है, और वहां पर कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि धर्मराज युधिष्ठिर भी यदि जुआ खेलने बैठ जाएं तो उसमें हिंसा हुए बगैर रह नहीं सकता। ये कलयुग का वैशिष्ट्य है। कलयुग वहां पर बहुत सशक्त है। पानम, जहां पर मदिरा पान होता हो, ऐसे स्थान पर कलयुग सशक्त रूप से है, कलयुग का आवास है। जहाँ पर मदिरा पान होता है तो वहाँ पर गाली गलौज न जाने क्या क्या व्यभिचार होते रहते हैं। प्रायः देखने को मिल ही जाता है, कोई न कोई पान करके। और जहाँ पर व्यभिचार होता है, पर स्त्री गमन होता हो, ऐसे स्थान पर भी कलयुग का वास है। चौथा स्थान है जहाँ पर हिंसा होती हो, मारपीट होता हो, ऐसे स्थान पर भी कलयुग का वास होता है। कलयुग ने कहा, महाराज आपको पता है कि मेरे अंदर बहुत सारे दुर्गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, पाखंड, ये सब कलयुग के ही वंशज हैं, कलयुग के ही परिवार वाले हैं, परिकर हैं। कलयुग ने कहा, महाराज मेरा स्वरूप जैसे आपने देखा वैसा ही 4 स्थान दे दिया, लेकिन परिवार बहुत लंबा है, 4 कमरे में काम नहीं चलेगा महाराज, और कुछ दो। परीक्षित महाराज ने कहा, कुछ और नहीं मिलेगा। कलयुग ने कहा, महाराज मेरे अंदर एक गुण भी है, यदि इसी 4 कमरे में समस्त दुर्गुणों के साथ वह गुण भी रहा तो वह गुण भी दूषित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसलिए गुण के लिए ही एक और स्थान दीजिए। परीक्षित महाराज ने कहा, अरे तेरे अंदर गुण भी है? हाँ महाराज, क्या गुण है? तो कहते हैं
कलियुग केवल नाम धारा, कलियुग केवल नाम धारा, कलियुग केवल नाम धारा, कलियुग केवल नाम धारा, सुमेर सुमेर नर उतराई पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतराई पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। मेरे अंदर वो गुण है महाराज जो अन्य युगों में हजारों वर्ष हजारों युगों तक ध्यान समाधि भगवत चिंतन से नहीं प्राप्त हो सकता। भगवत प्रेम भगवत भक्ति वह मेरे युग में केवल भगवान नाम का आश्रय लेकर के जीव भव सागर से सहज रूप से पार हो सकता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे जैसे ही परीक्षित महाराज ने सुना, रही भाई बड़ा जोरदार गुण है तुम्हारे अंदर, जा आज से मैंने तुझे एक स्थान और दिया, स्वर्ण में स्थान, स्वर्ण में स्थान दिया। किसी ने पूछ दिया महाराज गीता में तो भगवान ने कहा धातु नाम कांचनमस्मि, धातुओं में मैं सोना हूं, और इधर परीक्षित महाराज करें जाओ सोने में कलियुग, ये बात समझ में नहीं आई। तो कहते हैं संत जन इसका निराकरण करते हैं कि देखो भाई, जो अपने मेहनत से अर्जित धन है उसके माध्यम से जो स्वर्ण आदि आता है उसमें मानो गोविंद का वास होता है, और जो चोरी पाप व्यभिचार के माध्यम से अर्जित धन है उसके माध्यम जो स्वर्ण आता है भैया तो उसमें कलयुग वास करता है। अब बाकी आप लोग स्वयं हिसाब लगा लो किसके यहाँ कौन सा धन है, कलयुग वाला है गोविंद वाला है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित ने धर्म के चारों चरण ठीक किए। चार चरण कौन? सत्य, शौच, दया और तप। चारों चरण कलयुग के ठीक किए, धर्म के ठीक किए, और महाराज परीक्षित चले आए वापस। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे तो विचार आया कि राज मुकुट हमारा पहनते पहनते पुराना हो गया, देखे राजकोष में क्या है। तो राजकोष देख रहे थे, उसमें देखा कि एक विशाल रत्न मंडित मुकुट है, बड़ा सुंदर। उठा करके देखा तो लालच जगी। जिस धन में, जिस स्वर्ण में, जिस भी धन में कलयुग का वास होता है उसको देख करके लालच बहुत ज्यादा आती है। ये कलयुग गुरुत्वाकर्षण करता है ना, लालच बढ़ा देता है व्यक्ति के आओ हमको लो, और फिर व्यक्ति उसी लालच के चक्कर में भाई भाई की हत्या कर देता है। महाराज परीक्षित ने देखा उस मुकुट को, अपने राज मुकुट को उतार के बगल में रखा, उसी मुकुट को पहन लिया। जैसे ही पहन लिया तो मन में भाव आया कि चलो आज टहल के आए, कुछ मृगया करके आए। सोई रथ पर आरूढ़ हुए जंगल में चले गए। जंगल में गए, जंगल में खूब टहले घूमे, भूख प्यास से व्याकुल हुए तो एक महर्षि का आश्रम दिखा। उस आश्रम में रथ पर बैठे बैठे ही प्रवेश कर गए। कलयुग अपना काम प्रारंभ कर दिया महाराज। पहले जो महाराज परीक्षित साधु संतों की जो मठ है, जो आश्रम है, उनकी जहाँ सीमा प्रारंभ होती है वहीं दूर रथ रोक करके रथ से उतर करके प्रणाम करते हुए साधु महात्माओं तक पहुँचते थे। आज वही महाराज परीक्षित रथ पर बैठे बैठे प्रवेश कर गए आश्रम में। कलयुग का ही प्रभाव है।
कभी भी साधु संत के यहाँ जाएं, गुरुजन के यहाँ जाएं, मंदिर में जाएं तो जहाँ से मंदिर की सीमा, मठ की सीमा, आश्रम की सीमा प्रारंभ होती, वहाँ से वाहन का त्याग करके नंगे पांव चलना चाहिए। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। लेकिन हम सब क्या करते हैं, कोई मंदिर में जाए, कहीं भी जाए तो ये भाव रहता है कि मंदिर के एकदम दरवाजे तक हमारी गाड़ी पहुंच जाए। गाड़ी में बैठे बैठे सोचते हैं कि बस यही गाड़ी में बैठे बैठे दर्शन हो जाए भगवान का, बस नहीं चलता तो नहीं तो गर्भगृह में ही गाड़ी घुसवा दे। ये कलयुग का प्रभाव है। प्रयागराज जाएंगे, गंगा स्नान करने जाएंगे, अरे महाराज बस चले तो गंगा जी में ही घुसा दे फॉर्च्यूनर अपने। बाहर तो कोई रुकना ही नहीं चाहता कि कम से कम गंगा जी का जो क्षेत्र है प्रणाम किया जाए। यहाँ पे असंख्य साधु संत माघ में आते हैं, उनके चरण रज पड़े हुए हैं, वो कदाचित उड़ करके धूली मस्तक पे लग जाए तो हमारा मंगल हो जाए। शीशा बंद कर लेते हैं, इतना भाग जो सर पे रहता है। ए बंद करो, शीशा बंद करो, धूल उड़ रहा है। गंगा किनारे दरवाजा खोलेंगे कि कहीं साधु संतों की चरण धूली न उड़ के सर पे आ जाए, इतना पाप सवार है। महाराज परीक्षित रथ सहित प्रवेश कर गए, देखा कि शमीक मुनि ध्यानस्थ बैठे हैं। जल आदि के लिए आग्रह किया, लेकिन ध्यान में थे शमीक मुनि। महाराज परीक्षित को भयंकर रोष आया, अरे ये पाखंडी देखो, मुझे राजा के आने पर सत्कार न करना पड़े इसलिए पाखंड करके आंख बंद करके बैठा हुआ है। समझ सब रहा है, लेकिन राजा आया हुआ है, सत्कार करना पड़ेगा। बचने के लिए आंख बंद किया है। क्रोधित हुए, वहीं पर मरा हुआ सर पड़ा हुआ था, धनुष कोटि से उठाया, गले में डाल दिया और डाल करके चले गए। एक शिष्य देख रहा था, दौड़ करके गया। शमीक मुनि के जो पुत्र थे पास में ही खेल रहे थे, जा करके सारी घटना से अवगत कराया कि महाराज आए हुए थे, उन्होंने बहुत तिरस्कार किया, बड़ा अपमान किया गुरु जी का। नन्हे से श्रृंगी मुनि को बहुत क्रोध आया। ये राजा का इतना दुस्साहस, जो राजा जो इनके पिता दादा परदादा लोग साधु संतों की सेवा करते थे, उनकी कृपा का अनुभव करते थे, उनका वंशज परीक्षित इतना बड़ा दृष्ट हो गया है, कितना बड़ा तिरस्कार करके चला गया। इसने अपने कुल के लिए अंगार का काम किया है, इसको अब भली भांति दंड मिलेगा और अपने किए गए कृत्य का इसको भरपूर फल प्राप्त होगा। तुरंत कौशिक्याम उपस्पृश्य वाग्वज्र विससर्जः, तुरंत ही कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और हाथ में लेकर के श्राप दिया। कौशिक्याम उपस्पृश्य वाग्वज्र विससर्जः। अरे मूर्ख राजा, इति लंघित मर्यादं तक्षक सप्तमे हनि, तदंशयति स्म कुलंगार, चोदितो में तद्द्रोहन्। अरे मूर्ख राजा, इद लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, तुमने अपनी मर्यादा को लांघा है। आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के काटने से। तुमने पिताजी के गले में सर्प डाला है, तक्षक के काटने से तेरी मृत्यु हो गई। ऐसा श्राप देकर के आए। जैसे पिताजी के सामने आए तो पिताजी की स्थिति देख करके श्रृंगी मुनि जोर जोर से विलाप करने लगे। सोई शमीक मुनि का ध्यान भंग हुआ।
देखा गले में सर्प, सर्प को निकाल करके दूर फेंका और देखा कि पुत्र रो रहा है तो उठा करके गोद में बिठा लिया। क्या हुआ पुत्र? पिताजी कोई राजा आए थे, आपका ये तिरस्कार करके गए। समझाने लगे समीक मुनि, अरे पुत्र क्या हुआ? हम साधु संत हैं, साधु महात्माओं को तितिक्षावान होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए। और जिन राजा महाराजा के अनुग्रह से हम वन आदि में निर्भीक होकर के रहते हैं, दुष्टों से असुरों से बच करके आनंद पूर्वक भगवत भक्ति में संलग्न रहते हैं, यदि थोड़ा सा अपमान ही कर दिया तो क्या हो गया? श्रृंगी ने कहा नहीं नहीं पिताजी, हमने उसका हिसाब भी पूरा कर दिया है, अब दोबारा उसके वंश में कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। क्या किया? बोले हमने श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन वह तक्षक के डसने से मर जाएगा। समीक मुनि ने ध्यान लगा करके देखा कि महाराज परीक्षित, जैसे ही ध्यान में देखा कि महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया, सोई गोद से उठा करके श्रृंगी को जमीन पे पटक दिया। मुर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। पहली बात तो साधु महात्माओं को तितिक्षावान होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए, इनका जो बल है वह क्षमा है। दूसरी बात, तुमने महाराज परीक्षित को श्राप नहीं दिया, अपितु पूरे भारतवर्ष को श्रापित कर दिया। महाराज परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अब तो इस भारत भूमि पर नहीं होगा। जितने भी सत्ता में होंगे सोई सब सनातन के द्रोही होंगे। सनातन के बारे में सोचने वाला कोई होगा नहीं। अन्य धर्मों की बात आएगी तो बड़े प्रसन्न रहेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे धर्मों के लिए। जैसे ही सनातन की बात आएगी कह देंगे हम तो धर्म निरपेक्ष हैं। यह भारतवर्ष है, यहाँ धर्म निरपेक्षता पे काम चलता है, धर्म प्रधान नहीं है, सिर्फ सनातन के लिए सब नियम हैं। और धर्मों की बात आएगी तो मुंह पे बड़े बड़े ताले लग जाते हैं, अलीगढ़ वाले। और सनातन के लिए तो ऐसा जहर भरा हुआ रहेगा राजाओं के मुंह में, मन में। बहुत गलत किया पुत्र। परीक्षित जैसा राजा, धर्मात्मा राजा अब नहीं होगा भारतवर्ष में। बहुत दुखी हुए समीक मुनि। एक शिष्य को भेजा कि जाओ जाकर के महाराज परीक्षित को इस बात से अवगत करा दो कि उनको श्राप लग गया है। इधर महाराज परीक्षित जैसे ही मुकुट को उतारे, सारा कुछ जो उनसे हुआ था अपराध भान हुआ। उन्होंने भगवान से निवेदन किया, हे गोविंद, हमने अपने कुल को कलंकित कर दिया है। अभी यह पृथ्वी फटे, मैं अपने सराज इस धरती में समा जाऊं, मेरा समूल नष्ट हो जाए। पश्चाताप की अग्नि में जल ही रहे थे, इतने में शिष्य आ गया। सूचित किया, राजन श्रृंगी मुनि ने आपको श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन सर्पदंश से, तक्षक के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मुक्ति का कोई साधन करना चाहो, कोई उपाय करना चाहो तो कर सकते हो। महाराज परीक्षित ने कहा कि गुरुपुत्र ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। महाराज परीक्षित ने कहा कि श्रृंगी मुनि ने मेरे साथ कोई न्याय नहीं किया, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है मेरे साथ। 7 दिन नहीं, मैंने जो कुत्सित कृत्य किया है उसके लिए मुझे अभी मृत्युदंड का श्राप देना चाहिए था। मुझे 7 क्षण जीवित रहने का अधिकार नहीं है। 7 दिन बाद सर्वदंश होगा, ये न्याय नहीं है मेरे साथ। एक पल में ही महाराज परीक्षित ने राज का त्याग कर दिया। अपने पुत्र ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर आरूढ़ किया, बलकल वस्त्र धारण करके पहुंच गए गंगा जी के तट पर। किसी ने कहा, महाराज जब सुखदेव जी बड़े परमहंस हैं और भागवत की कथा परमहंसों की संहिता है, तो महाराज परीक्षित तो राजा थे। राजा कब से परमहंस हो गया कि राजा को कथा सुना दिए भागवत की, सुखदेव जी जैसे परमहंस। तो भैया साधु संत किसी लाल पीले वस्त्र को नहीं कहते हैं कि लाल पीला पहन लिया भैया हम बड़े संत हैं।
साधु संत होना एक आचार है, एक विचार है, एक विचारधारा है। साधु संत जो है व्यक्ति अंदर से होता है, बाहर से कपड़ा रंग करके साधु संत नहीं होते हैं। महाराज परीक्षित की तरह कि संसार में तो रहें हम, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ इस संसार में रहना चाहिए कि हम संसार में रहें, संसार के प्रति जो हमारे कर्तव्य उसको भी करते रहें, लेकिन संसार हमारे भीतर न रहने लग जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम संसार में रहेंगे, संसार हमारे भीतर नहीं रहेगा, तो एक पल में इस संसार को हम छोड़ करके महाराज परीक्षित की तरह उसका त्याग कर सकते हैं। आज किसी को श्राप लग जाएगा, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, 7 देश घूम करके चलाएगा, कहीं बच जाएं। लेकिन महाराज परीक्षित ने अपने त्रैलोक, अपने चक्रवर्ती सम्राट है, अपने इतने विशाल राज्य को तिनके के समान त्याग दिया। मन में कोई ग्लानि भी नहीं है, कोई शोक भी नहीं है। जैसे ही गंगा जी के पावन तट पर आए, ऋषियों महात्माओं को सूचना पड़ी कि परीक्षित महाराज को श्राप लगा हुआ है। सारे ऋषि मुनि दौड़े और देखते ही देखते भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिल देवल देवरातो रामस्त्रागादि सुतस्य सागलो मृगंडु पुत्रः त्रिज पिप्पलादः। देखते ही देखते पूरा गंगा जी का पावन तट साधु महात्माओं से भर गया। जैसे ही साधु महात्माओं को परीक्षित महाराज ने देखा, सबको दंडवत प्रणाम किया और तुरंत सबसे एक प्रश्न किया, महाराज ये जो श्रृंगी मुनि ने मुझे श्राप दिया है, नहीं श्राप दिया है ना, ये श्राप नहीं है, मेरे लिए वरदान है। संतों ने कहा महाराज कैसे? बोले ऐसे महाराज कि मेरा तो भाग्योदय हो गया कि आप जैसे हजार हजार 100 युग वाले साधु संतों का दर्शन मुझे सुलभ हुआ एक साथ। चरण रज मेरे मस्तक पर लगी, यह मेरा परम सौभाग्य बना। मैं जीवित रहता 7 जन्म भी ले लेता तो आप सारे संतों का दर्शन न कर पाता, लेकिन गुरुपुत्र ने श्रृंगी मुनि ने ऐसी कृपा करी कि आज सारे संतों का दर्शन मुझे एक साथ हो रहा है, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। श्रृंगी मुनि ने कहा मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, ये श्राप नहीं है, मेरे लिए वरदान है। लेकिन महाराज मेरा एक प्रश्न है, जो 7 दिन में मरने वाला है, जो 7 दिन में मरने वाला हो, उसकी मुक्ति का साधन क्या है? महाराज जैसे ही प्रश्न किया, सारे संतों ने सर झुका लिया। अब कोई उत्तर देने की स्थिति में है ही नहीं है, क्या बताया जाए। इतने में ही भगवत कृपा, क्या देखते हैं कि सामने से भगवत कृपा, भगवान श्री हरि मेरे ठाकुर स्वयं तत्राद्भवद भगवान व्यासपुत्र यदृक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो मृतस्य बालैरवधूतवेशः। सामने से क्या देख रहे हैं? तत्राद्भवद भगवान, सामने से भगवान व्यासपुत्र बनकर के सामने से पधार रहे हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ, अवधूत दिगंबर रूप धारण करके सुंदर अलकावलियां हैं। और सुखदेव स्वामी जैसे ही पधारे, सारे संत सारे महात्मा खड़े होकर के सुखदेव स्वामी का अभिवादन किया। उस समय सुखदेव जी की आयु क्या है? तो कह रहे हैं द्वयश्च वर्षं सुकुमार पादम
ध्वजस्य वर्षम, ध्वजस्य अष्टद्वय, 8 को 2 बार जोड़ा जाए 16, 16 वर्ष की आयु है। सुंदर स्वरूप है, शंख के समान सुंदर चिकनी ग्रीवा है और सुंदर अलकावलिया घुघराले केश हैं। अजान बाहु है, चौड़ा वक्षस्थल है। आए सारे महात्माओं ने अभिवादन किया। परीक्षित दौड़ करके गए, सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया, लेकर के आए, दिव्य आसन पर आरूढ़ किया, व्यासपीठ पर बिठाल करके पूजन करने लगे। आइए हम आप भी एक बार सुखदेव भगवान को प्रणाम कर लें, तब आगे बढ़ते हैं। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुना